लेकिन मैं मेरे पढ़े लिखे समाज को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इनके चंगुल से निकल आएं। इनमें और मंदिर के अंदर कर रहे शोषण पुजारी में कोई फर्क नहीं है। जो मंदिर के अंदर जो पुजारी शोषण करता है, आपका कहते हो कि मंदिर में बैठा पुजारी हमारा शोषण करता है, तो मैं कहता हूं कि जो लोग जो धम्म से जुड़े लोग हैं, जिनको भिक्षु बनते कहते हैं, ये लोग भी आपका शोषण करते हैं। जय भीम। नमो साथियों, सच बोलना इतना आसान नहीं है। मैंने लगातार समाज को जगाने के लिए, समाज को गुमराह होने से बचाने के लिए सच बोला, और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो समाज को गुमराह किया जा रहा था, समाज को लूटा जा रहा था, उसके खिलाफ जो है एक जोरदार अभियान चलाया। हालांकि प्रत्येक भिक्षु जो है जिनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, वह सभी गैंग बनाकर जो है समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हिंदू साधु संत धर्मगुरु अपने चारों तरफ एक गैंग बनाकर जो है समाज को लूटने का काम करते हैं, वो गैंग उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, उनकी बातों को जो है लोगों में ऐसे प्रचारित करता है जैसे कि बस वही सबसे बड़ा सच बोलने वाला है, या उद्धार करने वाला है, कल्याण करने वाला है, जादू दिखाने वाला है, चमत्कार करने वाला है। इसी प्रकार का वातावरण जो है लगातार आज बौद्ध भिक्षु भी क्रिएट करते हैं समाज को जो है। और अक्सर जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पीएचडी किए हुए हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको तक वो मूर्ख बनाने का कार्य आसानी से कर पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि भगवान बुद्ध की कलामों को दिए गए संदेश में उनका विश्वास ना होना या उस पर अमल ना करना। भगवान ने कहा था कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि कोई धर्मगुरु कह रहा है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि साक्षात मैं कह रहा हूँ, बल्कि हर एक बात को अपने तर्क की कसौटी पर, अपने कल्याण की कसौटी पर खरा उतार कर देखो। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर दो बातें कही थी, या तो स्वयं से जानो, अगर आप जान सकते हो तो स्वयं से जानो, अगर नहीं जान सकते हो तो जानकारों की मानो। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही उल्टा काम समाज चल रहा है। भोजन समाज में, भोजन समाज के पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, अपना अध्ययन नहीं है, ना अध्ययन करने की क्षमता है, और जो जानकार लोग हैं उनकी वो सुनता नहीं है, उनकी मानता नहीं है। लेकिन जो लोग जानकार नहीं हैं, जिनको धर्म का अध्ययन नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, उनके बहकावे में लगातार ये भोजन समाज आता रहा है। और आज इसी की पोल खुलता हुआ धम्मभूमि का ड्राइवर जो पहले वहाँ पर कार्यरत था, और जब फेसबुक पर वह लाइव आकर उसने वीडियो वायरल किया तो धम्मभूमि ने उसको मैनेज कर लिया। और तो साथियों, ये सोचने वाली बात है कि जिन लोगों की मैंने जो है अब तक खिलाफत की है, जिनका विरोध किया है, जिनके बारे में समाज को आगाह करने का प्रयास किया है, वे लोग जो हैं धर्म के बिल्कुल भी जानकार नहीं हैं, धर्म की कोई जानकारी नहीं है, धर्म का कोई अध्ययन नहीं है, उनकी उपसंपदा नहीं है, वे भिक्षु नहीं हैं, वे श्रामणेर भी नहीं हैं। इसीलिए साथियों, अब भी वक्त है, अपना धन, अपना समय, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाइए। धम्मपद संघ लगातार आपको जो है स्कूलों की बात करते आया है और लगातार आपको समझाने का प्रयास करता आया है कि स्कूल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आप लोगों की जो श्रद्धा है, अंधभक्ति है, वो ऐसे नकली लोगों के पीछे लगी हुई है। और आज ये वीडियो आप खुद से देखिए, सुनिए और देखिए कि आप लोग जो है अपना बहुमूल्य समय और पैसा कहाँ और किन लोगों के पीछे लगा रहे हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, मेरा लाइव आने का कोई मेरा इरादा भी नहीं था कि मैं लाइव आऊं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं और उन व्यवस्थाओं को लेकर के अगर हम लोग आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल वो व्यवस्थाएं और ज़्यादा मजबूत होगी, और ज़्यादा उनको ताकत मिलेगी और उस तरीके से वो व्यवस्थाएं काम करती रहेंगी जिस तरीके से वो व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। मैं मानता हूं कि व्यक्ति को धर्म की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग ऐसे हैं, कई व्यक्ति ऐसे हैं, बाबा साहब को पढ़ने के बाद भी उनको लगता है कि धर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि बाबा साहब ने जो धम्म अपनाया, उस धम्म को अपनाने के बाद बाबा साहब ने हम सबसे आग्रह जरूर किया कि आप सब बौद्ध धम्म की शरण में जाएं, इसी में हमारा उद्धार है। लेकिन जिस धम्म की बात बाबा साहब ने की, उस धम्म को चलाने वाले,
तथागत गौतम बुद्ध ने जो हमें कहा कि कोई भी बात जब तक आपकी तरक की कसौटी पर खरी ना उतरे तब तक उस बात को मत मानो, ये बात मैंने अपने जीवन में अपना ली। और जो मेरे सामने गलत होता मैं उसका विरोध करता। जो मुझे लगा कि चीज़ें गलत हो रही है तो मैंने उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि धमकी जैसी बातें हुई, लेकिन मैंने उनको दरकिनार किया। फिर मुझ पे आरोप लगाए गए कि लाखों रुपए लेकर के आप हमारी बदनामी कर रहे हैं, हमारे चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लोग आपको लाखों रुपए दे रहे हैं उनके कहने पर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं। ऐसी बातें हो गई, वो लोग ऐसी बातें प्रचार ऐसा करना शुरू कर गए। लेकिन मैंने उनको भी यही कहा है कि जिन्होंने मुझे लाखों रुपए दिए हैं उन लोगों को सामने लाया जाए, अन्यथा आपकी जो कुरीतियाँ हैं, आपकी जो बुराइयाँ हैं, आपकी जो गलतियाँ हैं, आप उनको स्वीकार कर लें। वो लोग केवल एक लोग नहीं हैं, वो लोग केवल दो लोग नहीं हैं। उनके आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग उनमें मिले हुए हैं, इसलिए वो लोग इस बात को उजागर नहीं करना चाहते हैं। उनका चल रहा है, उनका अच्छा खासा चल रहा है, इसलिए वो लोग जो धम्म भूमि में जो लोग रहते हैं उनका किसी भी तरह का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार की जो उनकी कमियां हैं वो उनको सामने नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे साथ ऐसे बहुत लोग हैं। आज मैं ये प्रूफ करता हूँ, साबित करता हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने वो सब चीज़ें देखी हैं जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सी चीज़ें देखी कि जो गलत हो रही हैं। पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है धम्म के नाम पर, और वो बन भी रहे हैं। उनके पास काफ़ी पैसा है, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा पैसा लगाएं वो अपनी जगह, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो अपना पैसा गलत जगह लगा रहे हैं। उनको अपना पैसा वहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसा गिरोह, मैं उनको गिरोह कहूँगा, वो मुझे धमकियाँ देते हैं कि हम FIR करवाएंगे, हम ये करवाएंगे। जो मर्जी करवाएं, मुझे उनसे डर नहीं लगता है, मुझे उनसे कोई डर नहीं लगता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। अगर मैं सही हूँ तो मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता है। वहाँ मैं एज ए ड्राइवर मैंने काम शुरू किया था, और उन्होंने मेरी ड्राइवर रहते हुए किसी भी तरह की कोई सैलरी निर्धारित नहीं की थी। जिसके थ्रू मैं लगा था उन्होंने मुझे कुछ और सैलरी बताई थी, और इन्होंने कोई किसी तरह की स्पष्टीकरण नहीं कहा कि हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना नहीं देंगे। उनका काम चल रहा था, इसलिए उन्होंने मुझसे कोई किसी तरह की सैलरी की बात नहीं की। अंत में जब मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी देख ली जिससे मेरा मन भर गया, मुझे लगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो मैंने अपना रास्ता अलग करने की सोच ली। जब मैंने अलग रास्ता करने की सोच ली तो मैंने इनसे अपना हिसाब जो मेरा रहता है वो हिसाब करने की बात कही। उन्होंने उस हिसाब से दिए जिस हिसाब से पहले कोई ड्राइवर वहाँ रहता था। मुझे नहीं पता कौन रहता था, कितना उनको वो देते थे, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा काम किया। मेरे कैमरा का काम मैंने वहाँ किया। उन लोगों ने कैमरे का काम करने के लिए मुझे कहा था, उसका अलग देने को कहा, लेकिन उन्होंने कोई किसी तरह का पैसा मुझे कैमरा चलाने का नहीं दिया। जब मैंने इनसे वो पैसा मांगना चाहा तो इन्होंने मुझसे एक दिन, 1 घंटा, 2 घंटे, 15 मिनट ऐसे निकाल करके आज पूरे 6 दिन हो गए हैं और निकाल दिए। इनको लगता है कि मैं अपनी कमाई, मेहनत की कमाई ना मांगूं और ऐसे ही यूं ही चुपचाप बैठ जाऊं। लेकिन मैंने आज केवल सवाल पैसों का नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई का नहीं है। मैं चाहूँगा कि जो लोग फंसे हुए हैं इस धम्म के चक्कर में, इस धम्म के चक्रव्यूह में जो लोग फंसे हुए हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग मेरे समाज के इस धम्म के चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि इस चीज़ से निकल जाएं। ये बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं और इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ना आने वाले भविष्य का फ़ायदा है, आने वाली हमारी किसी पीढ़ी का फ़ायदा है। ये लोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करेंगे।
व्यक्तिगत जो ये चीज़ें बता रहे हैं, हम ये बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, वो सब चीज़ें धरातल पर शून्य रहेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले कहीं और भी शुरुआत की थी और वहाँ का एक अलग अध्याय है। जब उस अध्याय पर मैं बात करूँगा तो बहुत सी चीज़ें होंगी जो लोगों की आंख खोल देगी। इसलिए मैं तो ये फिर कहूँगा, मुझे फिर धमकी देंगे लोग, आप वीडियो डिलीट कर दो, आप ये कर दो, वो कर दो, हम ये कर देंगे, हम पंचायत करेंगे, हम वो करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि कुछ करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सामने आने को तैयार हूँ और मैं अब भी सामने हूँ, कोई आए मेरे साथ में बात करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने समाज को, मुझे इनसे कोई लड़ाई नहीं है, कुछ मर्जी करें, गलत करें, अच्छा करें, इनकी जो इनकी सोच है उस तरीके से काम करें। लेकिन मैं मेरे पढ़े लिखे समाज को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इनके चंगुल से निकल आएँ। इनमें और मंदिर के अंदर कर रहे शोषण पुजारी में कोई फ़र्क नहीं है। जो मंदिर के अंदर जो पुजारी शोषण करता है, आप कहते हो कि मंदिर में बैठा पुजारी हमारा शोषण करता है, तो मैं कहता हूँ कि जो लोग, जो धम्म से जुड़े लोग हैं, जिनको भिक्षु बनते कहते हैं, ये लोग भी आपका शोषण करते हैं। ये लोग भी आपका शोषण करते हैं। ये लोग पीछे से ऐसी बातें करते हैं कि पढ़े लिखे लोग हमारे पैरों को पूजते हैं, हमारे पैर पकड़ते हैं। तो ये ऐसी इनकी मानसिकता है। एक +2 पास के पैर पकड़ते हैं पढ़े लिखे लोग, ये इनकी ऐसी मानसिकता है। इसलिए मैं तो केवल इतना कहूँगा कि भाई, मैं तो डरता नहीं हूँ किसी से, और ना मुझे डर लगता है कोई FIR एप्लीकेशन से, किसी भी तरह की चीज़, क्योंकि मैं सच हूँ। मैंने जो चीज़ देखी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और अगर भारत में अपनी बात रखने पर मुझे कोई प्रतिबंध नहीं है, देश का संविधान मुझे आज़ादी देता है कि मैं अपनी बात रखूँ, और वो बात मैं रखता हूँ। जो चीज़ मैंने देखी वो बात मैं रखूँगा। और आने वाली 3 तारीख से पहले बहुत सी चीज़ों को मैं खोल करके भी रख दूँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बहुत सी चीज़ों को खोल करके भी रखूँगा।